अस्सलाम वालेकुम। Oh, Hello, अस्सलाम वालेकुम। fine, Sonia. क्या हाल है रा? I'm good. How are you? I am also good. All right. Okay, so we have to start organic chemistry because अब मैंने क्लासेस रिकॉर्ड करनी होंगी, तो मैं आपको ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपका हो या किसी भी क्लास का हो, I'll try to upload on my drive, गूगल ड्राइव में क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है? उसमें क्या होगा, बाद में फॉर द रिविजन पर्पस आप वहां जाके इन लेक्चर्स को दोबारा से भी सुन सकते हैं। अदर देन दिस देयर इज वन मोर ऑप्शन ना कि जो बाकी स्टूडेंट्स के लेक्चर्स हैं वो भी आप सुन सकते हैं। आई मीन अगर कोई न्यू चैप्टर है वो भी आप सुन सकती हैं, और अगर आप कोई कुछ कर चुकी है, आई मीन बहुत से स्टूडेंट्स आपसे पीछे हैं जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में देना है, सो आप उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आई मीन एज अ रिवीजन ले सकते हैं, बिकॉज आई जस्ट नीड टू स्पीड अप द सिलेबस, क्योंकि अभी आप देखिएगा जो न्यू अपडेट आई है, अ लॉट ऑफ न्यू टॉपिक्स आर इंक्लूडेड, सो इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा स्पीड अप कर जाएं, टाइम ऑलरेडी बहुत लेस है। सो ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर ना मैं आपको तकरीबन इस वीक के और नेक्स्ट वीक से, क्योंकि अब से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं जब फ्री टाइम होगा तो मैं और भी लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिया करूंगी फॉर यू। तो आपने क्या करना है, मैं आप लोगों को सब सारे स्टूडेंट्स को ही ना ड्राइव का लिंक दूंगी, आपने वहां जाके वो लेक्चर सुन लेना है बस। आई मीन जब भी आपको टाइम मिले फॉर द रिवीजन पर्पस, सो दैट वी कुड स्पीड अप द थिंग्स। ओके, और बाकी इसमें जो भी इशू है, सो आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ऑल द टाइम, सो आप मुझे वहां टेक्स्ट करके पता कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग, वेट अ लिटिल। Hmm. So organic chemistry. We have already discussed about organic chemistry. Let's start with the basic of organic chemistry, for the revision purpose, you can say. Um, Everyone knows that organic chemistry is basically based on hydrocarbon, or you can say organic chemistry is the study of hydrocarbon. आई मीन कोई एक कार्बन होगा और उसमें कुछ हाइड्रोजन होगा, आई मीन कोई भी आप कंपाउंड ले रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो कोई कार्बन उसमें इन्वॉल्व होगा, कोई हाइड्रोजन उसमें इन्वॉल्व होगा, एंड ये सब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, hydrocarbons in the organic compounds. Hydrocarbons, you already know from the O levels that hydrocarbon are those compounds which contain carbon and hydrogen only, while organic compounds जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ ना एडिशनली कुछ और भी हो सकता है, सी एच के साथ ओ भी हो सकता है, और कोई और भी हो सकता है, आई मीन सी एल भी हो सकता है, जरूरी नहीं ऑक्सीजन हो, कोई भी हो सकता है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस विच कंटेन एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी वो हाइड्रोजन कार्बन होगा बट उसके साथ एडिशनली कोई और एलिमेंट भी अटैच होगा, वाइल हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग, uh, let me check. Mm, okay, so for the hydrocarbons, okay, so this is the study of hydrocarbon compounds. So carbon is always making a bond with hydrogen in a compound. So you know, carbon always make four bonds. Carbon belongs to group four, so it has four electron. One, two, three, four. So it will make four bonds. अब जरूरी नहीं किसी सिर्फ हाइड्रोजन से बना, इट कैन मेक फोर बॉन्ड विद द हाइड्रोजन, और ये ऐसा भी हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से बना ले और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना ले। एंड देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि कार्बन के पास, क्योंकि फोर इलेक्ट्रॉन्स है ना, सो ये डबल बॉन्ड वन ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड विद अनदर ऑक्सीजन बना ले। सो दिस इज हाउ कार्बन अपने फोर बॉन्ड्स हमेशा बना के रखेगा। सो कार्बन कैन मेक फोर बॉन्ड्स ऑल द टाइम। जब भी आप कोई भी चेन बना रही होंगी, जब कोई भी, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में कोई नेम गिवन होगा हाइड्रोकार्बन चेन का, और जब आप उसको डिस्प्ले कर रही होंगी एक फॉर्मूला फॉर्म में, तो आपको ये चेक करना होगा कि कितने बॉन्ड्स उसके बन रहे हैं। क्या हर कार्बन फोर फोर बॉन्ड बना रहे हैं? ना ही फोर से कम होना चाहिए कोई, वरना कंपाउंड विल बी अनस्टेबल ना, और ना ही कहीं कार्बन फाइव बॉन्ड बना रहा हो। आई मीन जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस तरह कार्बन के कंपाउंड होते हैं, समटाइम कार्बन ना कहीं डबल बॉन्ड बना रहा होता है लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स को पता होता है कि हर जगह हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिल करने, तो स्टूडेंट यहाँ भी हाइड्रोजन फिल कर देते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन फिल कर देते हैं। यू कैन सी नाउ कार्बन इज मेकिंग फाइव बॉन्ड हियर, विच इज इम्पॉसिबल। ये तो हो गया बेसिक। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं। There are different types of formula, which I guess we have already discussed in previous classes. Um, Different type of formula. I mean, there is one formula which is called original formula, and that is the molecular formula. You already know, like CH4. This is the molecular formula, the original formula.
or you can say, for example, एक हम लिख लेते हैं C2H4. This is ethene. This is ethene. This is the molecular formula of ethene. This is the molecular formula of ethene. Molecular formula is the real formula of a compound, जिसको देख के आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा compound है. So molecular formula is the real formula of the compound. So this is ethene. Okay. ये इसका हो गया molecular formula. नेक्स्ट होता है हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला. इंपेरिकल फार्मूला रियल फार्मूला नहीं होता. देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द रियल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, जो हर कंपाउंड के लिए फिक्स होता है. यानी C2H4 इथीन ही होगा हर दफा, कोई और नहीं होगा. ये इथीन ही होगा, कोई और कंपाउंड नहीं होगा जिसका ये सिमिलर फार्मूला निकल आए. नो नो नो, आइसोमर्स हो सकते हैं इसके, दैट इज अनदर टॉपिक. बट C2H4 ये हमेशा इथीन ही होगा. Other than this, empirical formula क्या होता है? The simplest formula, the simplest ratio of something. I mean, इसके अंदर एलिमेंट की सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं इथीन कैसे बन रहा है, so you will say मिस 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन लेकर बन रहा है. लेकिन मैं कहूँ मुझे सिंपलेस्ट रेशियो बताएं, so आप सिंपलेस्ट रेशियो कैसे करते हैं? 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन. You can make it simple, like 1:2 is the ratio. So you can say miss CH2 is the empirical formula of ethene. CH2 ये empirical formula है. This is not the real formula. I mean, अगर आपने CH2 कहीं लिखा है, मुझे कभी भी नहीं पता चलेगा कि ये आप इथीन की बात कर रही हैं. So empirical formula is not the real formula, but empirical formula क्या होता है? जो किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की सिंपलेस्ट रेशियो बताता है. अब आपको देखें ना, CH2 आपको क्या बता रहा है कि 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है. अगर आपने एक इथीन मॉलिक्यूल डिजाइन करना है, तो आपने जितना भी कार्बन लेना है उसका डबल हाइड्रोजन लेना है, या जितना हाइड्रोजन लेना है उसका हाफ कार्बन लेना है. दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला. ओके, मैं यहाँ लिखती जाती हूँ. C2H4 is the molecular formula and CH2 is the empirical formula, which is not the real formula. बाकी सारे रियल फार्मूला होंगे जो हम डिस्कस करेंगे. अदर देन दिस, स्ट्रक्चरल फार्मूला. स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है. अच्छा, स्ट्रक्चरल फार्मूला से पहले वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिस्प्लेड फार्मूला. डिस्प्लेड फार्मूला क्या होता है? लेट मी शो यू. पहले हम डिस्प्लेड फार्मूला बना लेते हैं. डिस्प्लेड फार्मूला एग्जाम में वो कहते हैं कि जी स्ट्रक्चरल फार्मूला दें, और स्टूडेंट डिस्प्लेड फार्मूला बना के कहते हैं कि जी हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिस्प्लेड फार्मूला को स्ट्रक्चरल फार्मूला समझते हैं. नो, डिस्प्लेड फार्मूला क्या है? आप इनके सारे बॉन्ड डिस्प्ले करने, लाइक and there are 4 hydrogen now. See, 4 hydrogen हो गए. But you can see carbon is making 3 bond, 1 2 3 1 2 3. carbon 4 bonds हमेशा बनाते हैं, तो आप एक डबल बॉन्ड करते हैं. That's why this is ethene, means alkene group से belong करते हैं. सिंगल बॉन्ड्स वाले alkane होते हैं, डबल बॉन्ड वाले alkene होते हैं. See, this is the displayed formula, which is showing all the bonds. ये होता है displayed formula. This is not the structural formula. ये major mistake है students की. फिर structural formula क्या होते हैं? जो structure को आप formula form में trace करते हैं. कैसे? ये देखें, ये portion C और इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन. Then एक और कार्बन है, उसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है, this portion. And there is a double bond between 2 carbon. This one is structural formula. स्ट्रक्चरल फार्मूला, आई मीन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला बन रहा है, यानी आपने स्ट्रक्चर को फार्मूला फॉर्म में डिस्प्ले किया. जो डिस्प्लेड फार्मूला होता है ना, वो डिटेल फार्मूला होता है जिसमें यू आर डिस्प्लेइंग ईच एंड एवरी बॉन्ड. और अगर कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो आप फंक्शनल ग्रुप भी शो कर रहे हैं. OH कहाँ लगा हुआ है, Cl कहाँ लगा हुआ है, डबल बॉन्ड कहाँ है, ईच एंड एवरीथिंग आपने बताना होता है. कार्बन की क्या चीज कहाँ पर. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, बिकॉज ए लेवल्स में तो, ओ लेवल्स में तो इस तरह से आप बना सकते हैं इथीन का मॉलिक्यूल, बट ए लेवल्स में जाहिर है हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं ए लेवल्स में, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ओ लेवल्स. सो शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बाद आप इथीन मॉलिक्यूल ऐसे नहीं बना सकते. आपको पता होना चाहिए, कार्बन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन इस तरह लगेंगे, ट्राइगोनल प्लानर शेप होगा, क्योंकि यहाँ तो हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ लेते हैं ए लेवल्स में. सो दिस इज इथीन मॉलिक्यूल ना, ये देखे ना 120 बॉन्ड एंगल होगा. सो ये ट्राइगोनल प्लानर इसकी शेप होगी. देयर इज नो लोन पेयर in carbon. Carbon has 4 electron and all 4 electrons are busy in making bonds. So you can see ये है basic. अब कौन सा रह गया? Empirical formula, molecular formula,
structural formula, displayed formula, and the skeletal formula. For skeletal formula, अगर मैं इसका बनाऊं तो बस यही बनेगा, एक ये पॉइंट कार्बन है, एक ये पॉइंट कार्बन है। हाइड्रोजन हम शो नहीं करते, बिटवीन टू कार्बन देयर इज अ डबल बॉन्ड। सो फॉर स्केलेटल फार्मूला लेट्स पिक लिटिल लॉन्गर चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन लाइक दिस। ये देखें, ये डबल बॉन्ड है। यू कैन फिल रेस्ट ऑफ द बॉन्ड विद द हाइड्रोजन। ये जो रेड मैं मार्किंग कर रही हूँ, ये हाइड्रोजन है। यहाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा बिकॉज कार्बन इज ऑलरेडी मेकिंग थ्री बॉन्ड। विद दिस कार्बन देयर विल बी वन हाइड्रोजन एंड देन वन टू थ्री। ओके, ये इसका डिस्प्लेड फार्मूला है। जहां जहां रेड बॉन्ड्स मैंने शो किए वो सारे हाइड्रोजन है। दिस इज द डिस्प्लेड फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? 4 कार्बन है और how many hydrogen are there? 3 4 5 6 7 8 H8। 4 कार्बन वाले का नाम होता है ब्यूटेन, बट देयर इज अ डबल बॉन्ड, सो दिस इज ब्यूटीन। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? द सिंपलेस्ट रेशियो मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ, दिस इज CH2। 4 1 is 4, 4 2 is 8, so CH2 is the empirical formula। C4H8 is the molecular formula, और जो ऊपर मैंने डिस्प्ले किया हुआ दैट इज द डिस्प्लेड फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? ये दोनों कार्बन है, आपकी मर्जी, आप अलग अलग लिख दें। ये देखें, CH3, फिर ये क्या है? CH है, HC, then there is a double bond, and then ये देखें CH, और ये क्या है? CH3। ये इसका हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। और कौन सा रह गया? एम्पिरिकल बता दिया, मॉलिक्यूलर बता दिया, डिस्प्लेड बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया। नाउ द स्केलेटल फार्मूला। स्केलेटल फार्मूला में आप हाइड्रोजन को शो नहीं करते, हाँ, बट जो भी फंक्शनल ग्रुप हो, लाइक डबल बॉन्ड, लाइक मिथाइल ग्रुप अटैच है, इथाइल अटैच है, क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी अटैच हुआ है उसको आप शो करते हैं। OH अल्कोहलिक ग्रुप कहीं अटैच है तो आप उसको शो करते हैं। सो स्केलेटल फार्मूला विल बी C। कितने कार्बन है यहाँ पे? 4 कार्बन है ना, सो 1 2 3 4। मुझे कैसे पता कि ये बनना है C? ये जो कॉर्नर्स है ना, ये कार्बन शो करेंगे, आपने ये नहीं बनाने कॉर्नर्स। 2 3 4, इसका मतलब है ये 4 कार्बन शो कर रहे हैं। ओके, मैं ये रिमूव कर रही हूँ। ओके, सो ये है स्केलेटल फार्मूला। हाइड्रोजन नहीं शो करना आपने, लेकिन डबल बॉन्ड शो करना है। कहाँ है? यहाँ है डबल बॉन्ड। सो सेकंड और थर्ड कार्बन कौन सा होगा? ये और ये ना, सो इधर आप डबल बॉन्ड बना दें। So this is the skeletal formula of butene. Most of the time A levels में वो skeletal formula given करते हैं, और फिर आपने उस skeletal formula का या तो कोई I mean पहले उसको आपको ट्रेस करना पड़ेगा displayed formula में, देन आप उसका कोई आइसोमर बनाते हैं और जो भी रिएक्शंस होते हैं वो आप करते हैं। सो कीप इन योर माइंड कि displayed formula से skeletal formula बनाना आसान है, but if the skeletal formula is given, that will be more difficult to make displayed formula and the structural formula. Sometimes it requires more practice. Okay, other than this, फंक्शनल ग्रुप रिवाइज करते हैं, बिकॉज जितने भी रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनमें आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ना लाजमी है। फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप से पहले हमारे पास अगर लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की, एंड एवरी कार्बन इज ज्वाइंड विद अ सिंगल बॉन्ड, सो ये एल्केन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दे आर एल्केन। एल्केन मींस कार्बन कार्बन carbon. I mean, every carbon is making single bond with another carbon. So हर carbon के between सिर्फ single bond. There will not be any double bond. So उस chain को हम कहते हैं alkane chain. Now you should learn one more thing here, कि अगर 2 carbon है chain में and all are joined with a single bond, तो आप उसको ethane कहते हैं। अगर 3 carbon है in a chain and all carbon are joined with a single bond, so वो आपकी प्रोपेन चेन होती है। इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको ए लेवल्स में। अगर 4 कार्बन है इन अ चेन, सो दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन, बट ऑल कार्बन शुड ज्वाइन इन विद अ सिंगल बॉन्ड, यानी हम एल्केन्स डिस्कस कर रहे हैं। एल्केन्स डबल बॉन्ड हो जाएगा तो वो एल्कीन हो जाएगा, तो इथेन से इथीन हो जाएगा, प्रोपेन से प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटेन से ब्यूटीन हो जाएगा। यू ऑलरेडी नो। C5 पेंटेन, C6 हेक्सेन, C7 hepta means heptane, C8 octane, C9 nonane, C10 decane. So it depends कि आपके पास
कितने कार्बन है चेन में, और आपने उस तरह से नाम दे देना, बस सारे कार्बन शुड ज्वाइन विद ईच अदर विद अ सिंगल बॉन्ड। कोई भी एक डबल बॉन्ड आ गया तो एन की जगह इन कर देना, क्योंकि वो एल्केन नहीं फिर एल्कीन है। लाइक हेक्सेन से हेक्सीन, आपके पास 7 कार्बन की एक चेन है, एवरी कार्बन इज मेकिंग बॉन्ड, मेकिंग सिंगल बॉन्ड विद अनदर कार्बन। तो जितने भी 7 कार्बन है उन सब ने सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ एक दूसरे के साथ, सो दैट इज हैप्टेन। बट अगर एक भी आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है उस चेन में, सो दैट इज हैप्टीन। Okay, now the functional group. So the first functional group हमारे पास ये double bond ही होता है, means alkene. Alkene. Alkene means कोई भी कार्बन की आप चेन ले लें, 6 कार्बन की, 7 कार्बन की, मीन्स हेक्सेन या हेप्टेन, और उसमें कोई एक भी डबल बॉन्ड आप शो करवा दें, सो इट विल बिकम हेक्सेन और हेप्टेन, दैट इज कॉल्ड एल्कीन। एग्जाम्पल, इथीन की एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हैं। दिस इज द इथीन, you can see 2 कार्बन है, means ethane होना चाहिए था, but there is a double bond, so this is ethene, और every carbon 4 बॉन्ड बना रहा होगा, वो यहाँ पर है। आफ्टर दैट एरीन्स। एरीन्स, एरीन्स क्या होते हैं? एरीन्स विल बी न्यू इन ए लेवल्स ना, क्योंकि ओ लेवल्स में तो रिंग स्ट्रक्चर्स है ही नहीं हमारे पास, ए लेवल्स में है। एरीन्स मींस द रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर, you know, we just discovered a compound which is having a formula C6H6। तो सबको पता होता है कि 6 कार्बन वाले कंपाउंड को या तो हम हेक्सेन कह सकते हैं, मींस अल्केन, या फिर हेक्सीन कह सकते हैं अगर कोई डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बिटवीन। ओके, बट मसला ये है कि ना ही ये हेक्सेन, यानी ना ही ये हेक्सेन है, ना ही ये हेक्सीन है, मींस ना ही ये एल्केन्स के फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, ना ही ये एल्कीन्स के फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। लेट मी शो यू द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन एंड एल्कीन, क्योंकि ये आपको उसी से प्रूव करना होगा। फॉर एल्केन, लाइक जब कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। यानी अगर कार्बन आपके पास 6 है, सो n इज नंबर ऑफ कार्बन, सो H2, ये क्या है, n नंबर ऑफ कार्बन, यानी फिर से 6 लिख दें +2, सो C6, and how many hydrogen should be there? 2 6 12, and 12 plus 2 14। C6H14 is the formula of hexane। यानी अगर कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है, तो 6 कार्बन अगर आपके पास है तो 14 हाइड्रोजन होंगे उस चेन में, बट ऊपर देख लें आप 6 हाइड्रोजन है। सो एल्कीन को चेक कर लेते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। सो अगर कार्बन आपके पास 6 है, n इज नंबर ऑफ कार्बन, सो H2, और फिर यहाँ पे आप 6 लिखते हैं। देखें आपके पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, C6H, 6 multiplied by 2 12। सो अगेन एल्कीन, यानी अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ज्वाइन हुआ हुआ है और 6 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, बट वो देख लें एरीन का फार्मूला क्या डिस्कवर हुआ हुआ है, C6H6। इट मींस ना ही ये हेक्सेन है, ना ही ये हेक्सीन है। तो ये अच्छा एल्केन तो है नहीं, एल्कीन भी नहीं है, तो मैंने इसको एल्कीन वाले ग्रुप में भी नहीं ऐड किया, बल्कि हमने इसके लिए एक न्यू नाम दे दिया, दैट इज एरीन। और इसका लीनियर स्ट्रक्चर विल नॉट बी स्टेबल, आप इसका लीनियर स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। आप कार्बन कार्बन का ये बना लें, ये देखें, और आप इसमें 6 हाइड्रोजन लगाने ना, 1 2 3 4 5 6, वो देखिए कितने सारे कार्बन के बॉन्ड्स खाली हैं। मैं आपको ग्रीन से दिखा देती हूँ, ये वाला बॉन्ड एम्प्टी है, ये देखें, ये ग्रीन वाले और भी हाइड्रोजन लगने थे जो कि नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना एरीन, ये रिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबल होते हैं, इनका रिंग स्ट्रक्चर्स होता है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल रिंग। हेक्सा मीन 6। सो 6 कॉर्नर्स की या 6 कार्बन की रिंग है, दिस इज हेक्सागोनल रिंग। आप हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दें, लाइक दिस। और स्टिल अगर आप ये कहें कि आपकी चेन स्टेबल नहीं है, बिकॉज यू कैन सी एवरी कार्बन इज मेकिंग 3 3 बॉन्ड, हर कार्बन नेबरिंग कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहे हो, वन विद द हाइड्रोजन, सो स्टिल कार्बन का एक एक बॉन्ड और बनना है, सो यू कैन मेक द बॉन्ड डबल, लाइक एक ये डबल बॉन्ड कर दें, एक ये डबल बॉन्ड कर दें, एक ये डबल बॉन्ड कर दें। नाउ यू कैन सी every carbon is stable now। I mean, अब carbon 4 bonds बना रहा है, every carbon is making 4 bonds, so the structure is stable now। This is arene।
इस ए लेवल्स में इन स्ट्रक्चर्स को बहुत केयरफुली आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिनॉल्स भी हैं हमारे पास, बहुत सारी चीजें जो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। सो रिंग स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना पड़ेगा। सो दिस इज एरीन C6H6 एंड यू कैन सी देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑन योर स्क्रीन। इस रिंग स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बेंजीन। द नेम इज बेंजीन। ओके, द अदर फंक्शनल ग्रुप which you should learn, क्योंकि आज आपने सारे फंक्शनल ग्रुप बैठ के याद करने, ताकि हम फिर नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर्स कर सके। ओके, सो द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, देखिए नेम शोज एल्केन, यानी कोई एल्केन है। आपकी मर्जी, आप कोई भी एल्केन उठा लें, आपकी मर्जी, आप 2 कार्बन सेलेक्ट कर लें या 3 कार्बन सेलेक्ट कर लें। आप 3 कार्बन सेलेक्ट कर लें। ये कौन सा एल्केन है? प्रोपेन। एवरी बॉन्ड विल फिट विद हाइड्रोजन because this is propane. 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं। दिस इज प्रोपेन नाउ। नाउ you can see halo alkane. Halo means halogen. Halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, group 17. तो आप किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें। दिस इज अ हाइड्रोजन, इसको रिप्लेस कर दें, या फिर चलें हम ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं, दिस वन, इसको किसी हैलोजन ग्रुप से रिप्लेस कर दें। लेट्स ब्रिंग द मोस्ट कॉमनेस्ट हैलोजन व्हिच इज क्लोरीन। नाउ दिस इज हेलो एल्केन। ओके, 3 कार्बन है प्रोपेन, 1 chlorine attached है, so it will become chloropropane. It is called chloropropane. So haloalkane means there could be any alkane जिसके साथ हम कोई भी हैलोजन ग्रुप अटैच कर सकते हैं। कोई भी अल्केन ले सकते हैं, ब्यूटेन ले लें, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन इफ यू आर अटैचिंग द ब्रोमीन। अगर आप आयोडीन यूज करें तो आयोडो ब्यूटेन, आयोडोपेंटेन। इफ यू आर यूजिंग फ्लोरीन, सो फ्लोरोब्यूटेन, फ्लोरोपेंटेन, फ्लोरोहेक्सेन, क्लोरोहेक्सेन, क्लोरो ऑक्टेन, और क्लोरोपेंटेन और क्लोरोईथेन। इट डिपेंड्स। नेमिंग करना आनी चाहिए आपको, ए लेवल्स में भी और ओ लेवल्स में भी, दोनों के लिए। अदर देन दिस, अल्कोहल, अल्कोहल्स। एक मिनट, अजान हो जाए, मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सो अल्कोहल, अल्कोहल इज अनदर फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल, फॉर एग्जांपल यू कैन सेलेक्ट एनी एल्केन अगेन। आप ब्यूटेन सेलेक्ट कर लें, मींस द 4 कार्बन। यू कैन फिल एवरी बॉन्ड विद द हाइड्रोजन, सो आप हर जगह हाइड्रोजन लगा दें। अल्कोहल मींस OH, कहीं ना कहीं OH अटैच होगा। सी, ये देखें, OH। अगर वहां पर हाइड्रोजन होता ना, ये OH नहीं होता, तो यू नो वेरी वेल दिस इज ब्यूटेन, परफेक्ट एल्केन। मगर अगर OH आपने अटैच कर दिए, so it will become alcohol of butane, so it is called butanol. Now this will become
ब्यूटेनॉल, ऑक्टेनॉल, 8 कार्बन की चेन हो, उसमें OH लगा हुआ हो, ब्यूटेनॉल। 2 OH भी हो सकते हैं, जैसे ये ब्यूटेनॉल है ना, 1 OH लगा हुआ, सो दिस इज ब्यूटेनॉल। 2 OH भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ भी OH लगा दें आप, सो इट विल बिकम डायब्यूटेनॉल। और OH लगा दें, अब वो फिर डिपेंड करता है, फिर हमें कार्बन को नंबर देने पड़ेंगे और नंबर्स के अकॉर्डिंग फिर हमें नेम देना पड़ेगा, दैट इज अनदर टॉपिक, अपकमिंग क्लासेस का टॉपिक है। सो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? OH। ओके, अल्कोहल मोस्ट कॉमनेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे हमारे पास, इसके बहुत सारे रिएक्शंस है, कंबस्शन रिएक्शंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आफ्टर द अल्कोहल हमारे पास, अच्छा, 4 और हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। अब उन 4 में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, इनको कैसे याद रखें? कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ ना कुछ डिससिमिलैरिटी है। देखिए, इनमें सबसे इजीएस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। आपके पास एक कार्बन चेन है, स्मॉलेस्ट कार्बन चेन, शॉर्टेस्ट कार्बन चेन ले लेते हैं, प्रोपेन, 3 कार्बन। यू कैन फिल एवरी बॉन्ड विद हाइड्रोजन एक्सेप्ट द लास्ट कार्बन ना, क्योंकि वहां पे हमें OOH लगाना है। कैसे लगाएंगे? डबल बॉन्ड O और ये रहा H। अगेन, मैंने इसको इस तरह से नहीं बनाया, लाइक दिस। रीजन, बिकॉज A लेवल्स में शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर हमें फोकस करना है। देयर इज नो लोन पेयर, कोई भी कार्बन में लोन पेयर नहीं है। सो ये जो बॉन्ड पेयर्स है, ये इक्वल डिस्टेंस पे रिपेल हो जाएंगे ना, देयर इज रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर आल्सो। सो देखिए, ये रिपेल होकर आपको अगेन ट्राइगोनल प्लानर दे रहे हैं शेप, आई मीन 120 बॉन्ड एंगल। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। सो शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे आपको फोकस करना है। ओके, सो दिस इज, आई मीन इट वाज प्रोपेन अगर मैं हाइड्रोजन लगा रही थी, बट नाउ, ओके वेट, देयर इज OH, COOH, yes। now now this is called propanoic acid, प्रोपेनोइक एसिड। सुफिक्स लगाना है आपने, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड। इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। इनके फंक्शनल ग्रुप्स आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप चेन में कैसे देखेंगे कि कहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है तो आगे OH है तो क्या कंपाउंड होगा, आगे कार्बन चेन कंटिन्यू है तो क्या कंपाउंड होगा। यानी वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, क्योंकि सबके रिएक्शंस अलग अलग हैं, उन चेन्स के नेम्स अलग अलग हैं। सो इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सारे फंक्शनल ग्रुप्स इजी हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड भी इजी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके रिएक्शंस O लेवल्स में कर चुके हैं। लेकिन कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर्स मिक्सअप हो जाते हैं। सो देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, यू कैन सी। अदर देन दिस, कार्बोक्सिलिक एसिड, यस। नेक्स्ट हम कर लेते हैं ईस्टर्स। ईस्टर्स, यू नो वेरी वेल, ईस्टर लिंकेज से हमारे पास पॉलीमर बनता है। ओके, ईस्टर कैसे पता चलेगा आपको कार्बन चेन में? ये देखें, एक कार्बन चेन है लाइक दिस, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, और आगे फिर कार्बन चेन कंटिन्यू है। नो नो नो, एक ऑक्सीजन भी होगा, सॉरी 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 सॉरी, डबल बॉन्ड O और एक और ऑक्सीजन होगा और फिर कार्बन चेन कंटिन्यू है। ये होगा ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में आप डिफरेंस देख लें। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और अनदर बॉन्ड बनेगा OH के साथ। और कार्बोक्सिलिक एसिड ना हमेशा एंड ऑफ द कार्बन चेन पे होगा, आई मीन कॉर्नर वाले कार्बन, या तो स्टार्टिंग वाले पे या एंड वाले कार्बन पे। मिडल वाले कार्बन चेन पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं अटैच कर सकते आप। बट ईस्टर हमेशा सेंटर में होगा, बीच में होगा, कार्बन चेन के बीच में होगा, मिडिल कार्बन में होगा, फर्स्ट कार्बन में, सॉरी सेकंड कार्बन में हो सकता है, थर्ड कार्बन पे हो सकता है, बिकॉज ईस्टर इज अ लिंकेज ना, एक लिंक है जो 2 मोनोमर्स को ज्वाइन करके आपको पॉलीमर दे रहा है। तो देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पता चलेगा? ये कार्बन है, अचानक कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, बट अगला बॉन्ड OH के साथ होना चाहिए। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब एक कार्बन चेन है, ये कंटिन्यू है, अचानक से कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, नेक्स्ट बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, और फिर कार्बन चेन कंटिन्यू है। तो ये जो लिंकेज है, दिस इज ईस्टर।
ये डिफरेंस है। और जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो भी मिलते जुलते हैं। जैसे एल्डिहाइड मैं आपको बताती हूँ। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। एल्डिहाइड भी ना एंड ऑफ द कार्बन चेन में होगा। एल्डिहाइड भी कार्बन चेन के एंड में होगा। जैसे एक मिनट, हम ईस्टर और कीटोन्स को एक साथ डिस्कस करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और उस एल्डिहाइड को एक साथ डिस्कस करते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और फिर OH के साथ। एल्डिहाइड क्या होगा, ये देखें, कार्बन, ये चेन है, इसने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ। ओके वेट वेट वेट, मैं नेक्स्ट कलर से शो कर देती हूँ, ये देखें। और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ और नेक्स्ट OH के साथ बन रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ H के साथ बनेगा और ये आपके पास हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जैसे अल्कोहल में ओल लगता है और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगता है, लाइक ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ऐसी एल्डिहाइड के लास्ट में हमारे पास लगता है AL, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल यानी अल्कोहल, ब्यूटेनॉल यानी एल्डिहाइड। 4 कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऑक्टेनॉल, इस तरह से। सो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड यू कैन सी सिमिलर है, इस तरह से ये याद हो जाएंगे, अदरवाइज ये तो मिक्सअप हो जाएंगे। सो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल और एल्डिहाइड दोनों सिमिलर है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों ना कॉर्नर वाले कार्बन के साथ होंगे। आई मीन मिडिल वाले जो कार्बन है उनके साथ नहीं होंगे, ये या तो मोस्ट राइट वाले कार्बन के साथ होंगे या चेन के बिल्कुल लेफ्ट वाले कार्बन के साथ होंगे। आई मीन जो स्टार्टिंग कार्बन और एंडिंग कार्बन कह लें आप, कॉर्नर वाले जो कार्बन है उनके साथ अटैच होंगे। ये इनमें सिमिलैरिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में। डिसिमिलैरिटी क्या है? डिसिमिलैरिटी ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा एक और सिमिलरिटी है, एक तो ये कॉर्नर वाले कार्बन के साथ है और एक और सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों में कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। डिसिमिलैरिटी क्या है कि कार्बन का नेक्स्ट बॉन्ड बन रहा है OH के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड में और एल्डिहाइड में सिंपल H है। सिंपल, ये दोनों सिमिलर हैं। इसी तरह कीटोन और कीटोन और ईस्टर आप सिमिलर कर सकते हैं, थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। ईस्टर अभी हमने डिस्कस किया था। ईस्टर और कीटोन में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों मिडल ऑफ द कार्बन में आएंगे, आई मीन मिडल मिडल ऑफ द चेन में आएंगे, सेकंड कार्बन के साथ हो सकते हैं, थर्ड फोर्थ। आई मीन फर्स्ट वाले यानी स्टार्ट वाले कार्बन और एंड वाले कार्बन के साथ नहीं होंगे। स्टार्ट वाले कार्बन और एंड वाले कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो सकता है और एल्डिहाइड अटैच हो सकता है। ये जस्ट इजिएस्ट वे है इन चीजों को याद करने का, अदरवाइज कुछ सिनेरियोज ऐसे आ जाएंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अब मिडिल कार्बन में एक और कार्बन अटैच करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा रहे होंगे। तो ये सिर्फ इस वक्त डिफरेंस याद करने के लिए है। तो देखें ईस्टर क्या था, ये एक कार्बन चेन जा रही है लाइक दिस, अचानक से ना कार्बन ने डबल बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट बॉन्ड फिर ऑक्सीजन के साथ होगा और फिर कंटिन्यू हो जाएगी कार्बन चेन। तो ये देखें सेंटर में आया ईस्टर, ये ईस्टर है। दूसरा वाला कौन है? एल्डिहाइड हमने डिस्कस कर लिया। कीटोन, कीटोन क्या है? सिमिलैरिटी तो यही है कि सेंटर में आएगा। ओके ये देखें कार्बन की चेन है, सेंटर वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, मगर बाद में एक और ऑक्सीजन नहीं है, फिर कार्बन आ गया। ये आपके पास है कीटोन। तो देखें थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, थोड़ी सी डिससिमिलैरिटी है। ईस्टर पॉलीमराइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। आई मीन हमने पॉलीमराइजेशन जैसे प्रोटीन बनाना है, फैट बनाना है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये पॉलीमर्स हैं। आपने कोई पॉलीसेकेराइड बनाना है, सो हमारे पास ये सारे पॉलीमर्स हैं। इनमें जो फैट है ना वो पॉलीस्टर है, मींस उसमें ईस्टर लिंकेज होता है, दैट इज अनदर डिस्कशन, मगर वहाँ ईस्टर की डिस्कशन है। सो यू कैन सी ईस्टर और कीटोन दे आर क्वाइट सिमिलर ना। एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों मिडल ऑफ द कार्बन में आएंगे और एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होगा। लेकिन डिसिमिलैरिटी क्या है कि ईस्टर में कार्बन एक और बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, वाइल कीटोन में कार्बन चेन फॉरन से स्टार्ट हो जाएगी, कोई ऑक्सीजन कोई हाइड्रोजन फिर नहीं आएगा कार्बन के साथ। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर एंड द कीटोन। कि ईस्टर का तो आपको पता है डिफरेंट से नेम होता है, लाइक इथाइल इथेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, वो तो डिपेंड करता है कि आपकी चेन कैसी है। लेकिन कीटोन में जैसे कीटोन में क्या होता है, 1 2 3 4 5,
5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले को हम कहते हैं पेंटेन, ठीक है। और ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉन, प्रोपेनॉन, यानी ONE लगता है। दिस इज सो सिंपल। और अगर आपने इनको एक साथ याद करना है तो देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, एंड ऑफ द कार्बन चेन में था, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, फिर OH था। फिर हमारे पास एस्टर था, एस्टर में क्या, नो नो एस्टर नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड से ना, सो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या था, कार्बन कार्बन, एंड देन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, और फिर नेक्स्ट बॉन्ड सिर्फ हाइड्रोजन के साथ होगा। ये देखें, इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। इसी तरह कीटोन में देखें तो कार्बन कार्बन एंड देन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, लेकिन फिर दोबारा से कार्बन चेन शुरू हो जाएगी। जबकि इस एस्टर में क्या होता है, यानी ईस्टर में, ईस्टर में कार्बन कार्बन की चेन है, कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, फिर ऑक्सीजन एक और आता है, और फिर कार्बन की चेन शुरू हो जाती है। आप देख लें, इन सब में एक सिमिलैरिटी है कि सब लोग कार्बन के साथ सब में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं। दिस इज अ सिमिलैरिटी, मगर थोड़ा थोड़ा चेंज है। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड सिमिलर है, बिकॉज उसमें यू कैन सी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में हमारे पास ये ग्रुप्स एंड ऑफ द कार्बन चेन में लगे हुए, आई मीन द स्टार्टिंग वाले कार्बन के साथ अटैच होगा या एंड वाले कार्बन के साथ अटैच होगा, मिडिल ऑफ द चेन में नहीं होगा। जबकि कीटोन एंड एस्टर वो मिडिल ऑफ द चेन में है। ये है फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में लास्ट के 2 वो तो बहुत इजी हैं। एक है अमाइन, अमाइन क्या है, NH2, मींस एक कार्बन की चेन चल रही है, अचानक से नाइट्रोजन आया, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, कितने कार्बन है, अच्छा कार्बन के बाकी सारे बॉन्ड्स डेफिनेटली हाइड्रोजन के साथ फिल होंगे। सो 1 2 3 कार्बन मींस प्रोपेन, 3 कार्बन मींस प्रोपेन। बट ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो आप इसको कह सकते हैं अमाइनो प्रोपेन, अमाइनो प्रोपेन, अमाइनो हेक्सेन, अमाइनो प्रोपीन भी हो सकता है, अमाइनो ब्यूटीन भी हो सकता है कोई डबल बॉन्ड आ जाए किसी कार्बन के बिटवीन, तो आप उसको अमाइनो प्रोपीन कह सकते हैं, अमाइनो हेक्सेन कह सकते हैं। दिस इज सो सिंपल। और ये हैं सारे आपके फंक्शनल ग्रुप।